जब से बाबा की बनी हूँ, मेरे जीवन में यही मुख्य धारणा के रूप में मैंने अपनाया है। पहली बात जो मैंने अपने जीवन में अपनाई थी, जैसे ही समर्पित जीवन आरंभ किया, कि मुझे बाबा की मुरली से वो बात याद आती है कि बच्चे, हाँ जी करने वाले आस्तिक, ना जी करने वाला नास्तिक। भगवान कुछ देना चाहता है जब, और उस समय हमने नाजी कर लिया, नहीं नहीं ये मेरे से नहीं होगा, तो सदा के लिए वो द्वार बंद हो जाता है। और जो समय हमें देना चाहता है, जो भगवान हमें देना चाहता है, उससे हम वंचित रह जाते हैं। तो मैंने अपने जीवन में यही धारणा अपनाई थी, मुझे आज के बाद इस ईश्वरीय पथ पर कभी किसी को ना नहीं करना है, सदा हाँ जी, चाहे मुझे आता हो नहीं आता हो। अगर बाबा ने वो चीज मेरे सामने लाई है तो शायद योग्यता भी बाबा भरेगा। और इसी विश्वास के साथ मैं सदा हाँ जी करती रही। जैसे कहा कि मुझे मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद भेजा गया, मुझे कुछ नहीं आता था, लेकिन इस महामंत्र के द्वारा बाबा ने मेरे अंदर वो योग्यता भरी। तो सबसे मेरी जीवन की धारणा यही रही कि मुझे सदा हाँ जी करना है, ना जी नहीं करना है। दूसरा महामंत्र जो मैंने जीवन में पक्का किया कि बाबा जो कहते हैं मांगने से मरना भला, मुझे कभी किसी से मांगना नहीं है। जहां बाबा जो भी सेवा के लिए मुझे ले जाएगा या कराएगा, उसकी समर्थी बाबा जरूर भरेगा। मुझे कहीं से कोई से भी कुछ भी स्थूल या सूक्ष्म में मांगना नहीं है। और सचमुच बाबा की मुरली से मुझे जो मिलता गया और जितना ज्ञान धन मेरे में बढ़ता गया, तो महसूस किया कि जैसे स्थूल धन भी पीछे पीछे आता गया। सेवा के जो साधन थे वो भी अपने आप आते रहे, जो आवश्यकता के हिसाब से था। तो ये मेरे जीवन की बहुत बड़ी धारणाएं जो मैंने जीवन में महसूस किया। तीसरी बात कि बड़े जो कहे आज्ञाकारी बन करके चलना। और जब सदा हाँ जी करते हुए आज्ञाकारी बन करके मैं चलती रही, तो जैसे कहा जाता कि आज्ञाकारी बच्चे के ऊपर सदैव हरेक का वरदान का हाथ महसूस होता है। मैंने अपने जीवन में यही महसूस किया। साथ ही साथ बाबा का एक वरदान मुझे याद आता है, क्योंकि समय प्रति समय जब भी बाबा के सामने आए, अलग अलग बाबा के वरदान मुझे मिलते रहे। एक बार जब पूरे परिवार के साथ बाबा के सामने आए, तब बाबा ने कहा था कि सारा परिवार रूहे गुलाब है। किसी में खुशबू है, किसी में रंग रूप है, लेकिन सारा परिवार रूहे गुलाब है। जब बाबा ने मेरी ओर देखा तो बाबा ने कहा रंग रूप और खुशबू तीनों ही है। और इस तरह से बाबा ने जब मुझे गुलाब का फूल दिया था, वो चीज मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। उसके बाद बाबा ने कहा कि संतुष्ट मणि हो, और संतुष्ट मणि सो बाप की मस्तक मणि हो। ये वरदान भी मुझे कभी भूलता नहीं। और इसीलिए मैं अपने जीवन में जो कुछ भी मुझे मिलता है, जो कुछ है मेरे पास, उससे मैं तृप्त रहती हूँ। मुझे वो चाहिए चाहिए, ये चाहिए, वो नहीं रहता। मुझे यही रहता है कि जो मेरे आवश्यकता के हिसाब से बाबा जरूर मेरे सामने कैसे न कैसे पहुंचा देते हैं। और इस तरह से जब संतुष्ट मणि बन करके चलती रही, तो सचमुच महसूस हुआ बाबा की मस्तक मणि मैं सहज बन जाती हूँ। ऐसे और भी कई वरदान मिले। हैदराबाद से जब मैं ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग कराते हुए एक बार ग्रुप को लेकर के आई थी बाबा के सन्मुख, तो बाबा ने मुझे देख करके यही वरदान दिया कि मेहनत मोहब्बत से करती है,
इसलिए सफलता सदा मिलती है। फिर दोबारा बाबा ने उसी लाइन को अलग ढंग से दोहराया और कहा, मोहब्बत से मेहनत करती हो, इसीलिए सफलता सदा नजदीक रहती है, सफलता मूरत बन जाती है। तो बाबा के यही वरदान मेरे जीवन के लिए जैसे एक प्राण बन गए, मेरे जीवन का जैसे एक बूस्टर बन गया, जो सदा मुझे आगे बढ़ाता रहा। ओम शांति।